अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आज स्पेशल फिर स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए बहुत एक अच्छी रेसिपी लेकर आया हूँ, कैरमलाइज ऑमलेट। तो मे भी आपने इसका नाम सुना होगा पहले, लेकिन मैंने स्पेशल आपके लिए डिज़ाइन की है, स्टूडेंट्स के लिए और वर्किंग वूमेन मैन वगैरह के लिए। इसे बनाना बहुत आसान है और मैं कोशिश करता हूँ इस चैनल के ऊपर फूड के हवाले से आपको अच्छी अच्छी टिप्स दूँ और हेल्थ के बेनिफिट्स बताऊँ, साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँ फूड्स के। तो इसमें ऐसी ऐसी रेसिपीज़ स्पेशल लेकर आऊँ जो क्विक और जल्दी बनने वाली हो और मज़ेदार भी हो और हेल्दी भी हो। आज जो मैं आपके लिए ऑमलेट बना रहा हूँ, ये फुल ऑफ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर के साथ ये फुल है। ठीक है, ये खाने से आपको गुर्दे की पथरी नहीं होगी। अगर गुर्दे में पथरी है तो वो आपकी डिज़ॉल्व हो जाएगी। आंतों में ये खुश्की नहीं करेगी। जिस तरीके से, जिस मेथड से मैं इसे बना रहा हूँ, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है। इवन दैन आप इसे कैरमलाइज करके रख भी लें तो आप डेली 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल के तो इसे फटाफट बना के खा सकते हैं नाश्ते में। और ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं इसे। लेकिन जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारा सेटअप करके रखा हुआ है। तो कैरमलाइज ऑमलेट बनाने के लिए हमें जो चाहिए, तो एक बड़े साइज़ का मुझे चाहिए प्याज। ठीक है, सबसे पहले हम इसे कैरमलाइज करेंगे। कैरमलाइज करने के लिए हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल 1 से 2 टेबल स्पून हमें चाहिए। इसे मैं तवे पे करूँगा कैरमलाइज। और दोस्तों, अगर आप के पास डेली टाइम नहीं होता तो आप एक संडे में बना के रख लें, पूरा वीक ये आपका ख़राब नहीं होगा। यानी आप ढेर सारा प्याज काट के रख लें, उसे कैरमलाइज करके रख लें, तो आपका ये ख़राब नहीं होगा। तो इवन देन आप बड़े स्टोर और ग्रोसरी स्टोर पर भी आपको ये प्याज का कैरमलाइज प्याज मिल जाएंगे, तो आप बने बनाए भी ले सकते हैं। लेकिन फ्रेश दोस्तों बनाइएगा तो वो उसका अपना ही मज़ा है। एक बड़े साइज़ का मैंने ले लिया प्याज, उसे मैंने बारीक स्लाइस कर लिया। इसे मैं कैरमलाइज करूँगा। 1/4 चाहिए हमें साल्ट, एक अंडा चाहिए। और ऑमलेट को फ्राई करने के लिए आपको पता है मैं हमेशा मक्खन को इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जब इजीली अवेलेबल है तो आप मक्खन ही इस्तेमाल करें। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, मक्खन इस्तेमाल करने से आपकी आंतों में खुश्की नहीं होती, दिमाग में खुश्की नहीं होती, मैदे में खुश्की नहीं होती और डाइजेशन जो होती है अच्छी होती है इससे। चलिए दोस्तों, से बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ईजी है, देखिए चंद एक इंग्रेडिएंट से, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप इसे ब्रेड के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, मक्खन वाली रोटी के साथ खा सकते हैं। इवन देन आप बॉइल्ड चावलों के ऊपर डालकर भी इसे खा सकते हैं, इस ऑमलेट को। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले आप 1/4 साल्ट डाल दें। और हम अंडे में शामिल नहीं करेंगे नमक, हमने प्याज में डाल दिया इसे कैरमलाइज करने के लिए। दोस्तों, से अच्छे तरीके से आप इस तरह कर लें। चलिए दोस्तों, अब आप 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर तवे के ऊपर इसे अच्छे तरीके से कैरमलाइज कर लें। मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। लेकिन जी दोस्तों, कैरमलाइज ऑमलेट बनाने के लिए मैंने तवा रख लिया है। उसके ऊपर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब, आप घी भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने घी डाला। घी का फ्लेवर ज़रा अच्छा आता है। आप वेजिटेबल ऑयल के साथ भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये प्याज को आप ये तवे पे डाल दें। दोस्तों, इसे ब्राउन होने के लिए हम रखते हैं दरमियानी आंच के ऊपर, तो ये जल्दी हो जाएंगे। जितनी देर में ये हो रहे हैं, मैं आपको अपने घर का चिड़ियाघर दिखाता हूँ। आज बादल भी आए हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये है हमारी बिल्ली। ये बहुत तंग करती है। इसने सुबह सुबह मेरे नाश्ते के पीस ख़राब कर दिए हैं। ये देखिए कैसे लाडियाँ कर रही है। और ये हमसायों का मुर्गा हमारे घर में आया हुआ है बाजरा खाने के लिए। ये देखिए, इसने मेरे दोनों पीस ख़राब कर दिए हैं।
लेकिन जी दोस्तों हमारा प्याज अच्छे तरीके से कैरमलाइज हो रहा है। दोस्तों इसे जलाना नहीं है, बस ये हो गया है तकरीबन। दोस्तों आप इसे 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लीजिएगा 2 दिन में। हम इसे हाफ़ यूज़ करेंगे। चलिए ये हो गया दोस्तों, मैं आंच बंद करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। लें जी दोस्तों, हमारा कैरमलाइज ऑनियन तैयार है। ठीक है, अब हम एक अंडा लेंगे। इसमें ऑलरेडी हमने नमक शामिल किया था इसे कैरमलाइज करने के लिए, तो इस वजह से हम इसमें कम डालेंगे। तकरीबन मैं एक भर के चुटकी नमक डाल लेता हूँ इसमें अंडे में। ठीक है, और ये हम हाफ़ इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ नेक्स्ट डे हम ऑमलेट बना के खा लेंगे। चलें दोस्तों, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आपने इस बात का ख्याल रखना है जो आपके कैरमलाइज ऑनियन है ये ठंडे होने चाहिए। आपने गर्म नहीं डालना, अदरवाइज़ आपका अंडा ख़राब हो जाएगा। इसे अच्छे तरीके से बीट कर लें। चलें दोस्तों, इसे अब हम तलते हैं। आपने 1 टेबल स्पून मक्खन के साइज से फ्राई करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हम कैरमलाइज ऑमलेट को अब फ्राई करते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मक्खन डाल दें इसमें। हल्का सा इसे मेल्ट होने दें। दोस्तों ये आपने मीडियम टू लो या लो टू मीडियम जो हमारी होती है हल्की आंच से थोड़ी सी तेज़ उसके ऊपर करना है, अदरवाइज़ ये आपका बटर जो है बर्न हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर ये ऑमलेट डाल लें और हर ईच 2 से 3 मिनट पका लें। आप एक साइड से 2 मिनट 2 मिनट दूसरी साइड से, जैसे ही होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारा कैरमलाइज ऑमलेट एक साइड से हो गया। इसे एहतियात के साथ आप पलट दें। और इसे मज़ीद अब 1 मिनट दे दें आप। चलें दोस्तों, जैसे ही ये बनता है फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन करके इसके दिखाता हूँ। 1 से 2 मिनट में अब दूसरी साइड पे दे लें आप इसे हल्की आंच पे। लें जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार कैरमलाइज ऑमलेट तैयार है। इसे दोस्तों बनाना बहुत आसान है। देखिए मैंने कितनी आसानी के साथ से बनाया है। स्पेशल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए तो ये बहुत अच्छी और हेल्दी रेसिपी है, इसे ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए अपने बनाया 1 सर्विंग के लिए। तो मैंने जो प्याज ब्राउन किए वो 2 अफराद के लिए हैं बेसिकली। तो मैं सिंगल पर्सन एज अ खा रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने इसे हाफ़ कर लिया है। तो आप 2 एग्स शामिल करके ज़्यादा बना लीजिएगा। तो अगर आपने इससे ज़्यादा बनाना है तो फिर आप इसे डबल ट्रिपल फोर्थ कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा, ये खाने में बहुत मज़ेदार है। अगर आपको थोड़ी एडिशनल इसमें चीज़ें करनी तो आप इसमें एक हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं और थोड़ी सी रेड मिर्च भी डाल सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से। लेकिन आप इसके फ्लेवर को एंजॉय करने के लिए इसे एज इट ही बनाइएगा। चलें दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मेरा दूसरा चैनल है आर्ट्स एंड ग्राफिक्स का, वो भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।